हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएम क्लासेस। तो गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। तो परसेंटेज में हमने पिछले वीडियो में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग्स वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इस पर ज्यादा कुछ क्वेश्चन आता नहीं है, तो एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, अभी जेएसएससी के फॉर्म्स निकले हुए हैं, तो उनका भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि झारखंड का क्लास शुरू हो चुका है। आपको ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दिख रहा होगा, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स पर आधारित, तो परसेंटेज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, if the income tax is increased by 19%, the net income is reduced by 1%. The rate of income tax is, यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो प्रभावी आय में 1% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। तो गाइस, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको एक चीज बता रहे हैं, उसको पहले आप ध्यान से देख लीजिए। देखिए, इधर है नेट इनकम। नेट इनकम इक्वल टू क्या होगा? तो टोटल इनकम उसके बाद माइनस इनकम टैक्स। देखिए, टोटल इनकम जितना होगा मेरे पास, अगर उसमें हम इनकम टैक्स दे देते हैं तो मेरा क्या बचेगा? नेट इनकम बचेगा। तो हम मान लेते हैं मेरे पास 500 क्या है? नेट इनकम है। ठीक है, टोटल इनकम कितना है? 500। इसमें से अगर हम 100 रुपया टैक्स दे दें तो मेरे पास टोटल ओवरऑल मेरे पास बचेगा कितना? 400 ही ना आएगा। 100 रुपया टैक्स दे देंगे तो। अब जरा सोचिए, अगर इनकम टैक्स में, अगर इनकम तो 500 ही है, ठीक है, टैक्स क्या करते हैं हम लोग? 150 देते हैं। तो कितना बढ़ गया? 50 रुपया क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन अगर यहाँ 50 रुपया मतलब ज्यादा टैक्स देंगे तो इधर अब कितना बचेगा? तो 350 रुपया बचेगा। ठीक है, तो इधर क्या हो गया? 50 रुपया कम हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखें, जितना रुपया इधर कम हो रहा है, टैक्स जितना बढ़ रहा है, जितना रुपया, उतना ही रुपया क्या हो रहा है? नेट इनकम घट रहा है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि टैक्स जितना रुपया बढ़ता है उतना ही रुपया क्या हो रहा है? नेट इनकम घट रहा है। परसेंटेज अलग अलग होगा। यहाँ 100 से 150 हो रहा है, मतलब 50% बढ़ रहा है। यहाँ पे 400 से 350 हो रहा है, तो परसेंटेज कुछ अलग है। कितना परसेंट बढ़ रहा है? तो 50/400 × 100। तो 4 से कट करेंगे तो 12.5% यहाँ आएगा। ठीक है, कैसे? यहाँ पे आएगा 25/2। 25 का आधा कितना होगा? 12.5%। तो देखिए, परसेंटेज वैल्यू अलग अलग है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू या बोले तो रुपया में क्या है? दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से आपको ज्यादा समझा सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन पर अब आते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको क्वेश्चन पे दिख रहा है, बोला क्या है वो समझिए। आयकर 19% बढ़ता है, मतलब इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स का 19%, ठीक है, 19% बढ़ रहा है। तो जरा सोचिए, जितना बढ़ता है इनकम टैक्स उतना ही कम होता है क्या? नेट इनकम। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि नेट इनकम जो है, नेट इनकम 1% कम हो रहा है। तो जरा सोचिए, परसेंटेज वैल्यू तो अलग अलग होता है, लेकिन जितना रुपया होता है वो तो इक्वल होता है। मतलब कि इनकम टैक्स का 19% जितना रुपया होगा, जैसे कि देखिए ये 19% बढ़ रहा है, तो उनको बढ़ने मतलब नहीं है। जितना रुपया ये बढ़ता है उतना ही रुपया ये कम होता है। ठीक ना? तो ये अगर इनकम टैक्स का 19% जितना रुपया होगा, नेट इनकम का 1% भी उतना ही रुपया होगा, क्योंकि रुपया तो दोनों सेम होता है। उधर 50 रुपया बढ़ रहा था, इधर 50 रुपया घट रहा है, तो ये दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। अब ये 100 से 100 कट जाता है, तो अगर हम इनकम टैक्स बाय नेट इनकम, ये कितना होगा? तो ये इधर आ जाएगा 1/19।
ठीक है। तो अब हमको ये चीज हमको बार बार नहीं करना है एग्जाम में, डायरेक्ट याद रखिए कि इनकम टैक्स और नेट इनकम का जो रेशियो होगा वो जो उल्टा हो जाएगा, मतलब जो नेट इनकम का 19% वो नीचे आ जाता है, मतलब नेट इनकम में आ जाएगा। इनकम टैक्स वाला नेट इनकम में लिख देंगे और नेट इनकम वाला इनकम टैक्स में लिख देंगे, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए जरा सा, हमको निकालने बोला है रेट, इनकम टैक्स का दर कितना % बढ़ा। तो अगर हमको रेट निकालना है, टैक्स रेट हमको निकालना है, टैक्स रेट कितना हम रेट से टैक्स बढ़ रहा है। तो देखिए टैक्स कितना दे रहे हैं, यहां पे हो रहा है क्या 19 नेट इनकम है और एक क्या लग रहा है टैक्स। हमको निकालना है कि आयकर की दर कितना है, टैक्स रेट कितना है। ठीक है, तो टैक्स रेट कितना है, कैसे निकलेगा, टैक्स कितना दे रहे हैं, तो 1 दे रहे हैं टैक्स। तो टैक्स रेट के लिए फॉर्मूला अगर हम आपको पहले एक बार लिख देते हैं, टैक्स रेट निकालना है। रेट का मतलब क्या, परसेंटेज, टैक्स का परसेंटेज निकालना है। तो रेट इनकम टैक्स जितना लगा, इनकम टैक्स बाय टोटल इनकम, टोटल इनकम इनटू 100। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा, इनकम टैक्स बाय टोटल इनकम इनटू 100। ये टैक्स रेट निकालने का फॉर्मूला होगा। तो जरा देखिए इनकम टैक्स कितना है, 1 है। अब हमको चाहिए टोटल इनकम। जरा सोचिए, नेट इनकम 19 हो रहा है। नेट इनकम 19 कब होगा, जब हम 1 रुपया टैक्स दे दिए होंगे टोटल में, ठीक, तभी तो हो रहा होगा नेट इनकम 19। मतलब कि यहां से हम टोटल इनकम अगर हम निकालना चाहें तो कितना निकलेगा कि 19 नेट इनकम है, 1 टैक्स देने के बाद। तो पहले कितना रहा होगा, तो 20 रहा होगा। 20 में 1 टैक्स दिए होंगे तो नेट इनकम 19 हो गया होगा। तो यहाँ 1/20 गुने 100, तो 20 से कट करेंगे 5 बार में, तो हमारा रेट कितना आएगा, 5% आएगा। ठीक है, तो चलिए गाइस इसी तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 17%, the net income is reduced by 3%, the rate of income tax is। यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात करें। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इस बार हम पूरा कंप्लीट नहीं बताते, देखिए जल्दी बताते हैं। इनकम टैक्स रेशियो नेट इनकम, ठीक है, ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/17। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं टोटल इनकम की, तो वो कितना हो जाएगा, 17×3=20। ठीक है, तो हमको निकालना है टैक्स रेट, आयकर की दर। टैक्स रेट क्या होगा, तो 3/20 इंटू 100। 20 से कट करेंगे 5 बार में, 5 या 15% जो है वो हमारा क्या है, टैक्स रेट है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द सेल्स टैक्स ऑन ए टेलीविजन सेट इंक्रीजेस फ्रॉम 7:1/2% to 8%, what more amount will have to be paid for the television whose price excluding sales tax is 19,000? यदि एक टेलीविजन सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़कर 8% कर दिया जाता है, तो 19,000 रुपए के टेलीविजन के लिए कितनी अतिरिक्त राशि देनी होगी। इसमें क्या है, बिक्री कर रहित बोला है, मतलब इसमें टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऑप्शन है 190 रुपए, 95 रुपए, 180 रुपए और 90 रुपए। ये हमारा ऑप्शन है। देखिए इसको हम कैसे करें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोला क्या है कि बिक्री कर 7.5 से 8% हो जाता है, तब उसमें कितना अतिरिक्त हमको रुपया देना पड़ेगा टेलीविजन के लिए। ठीक है, उसमें से हमको टेलीविजन का जो है प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, टेलीविजन का मेरे पास क्या है, प्राइस दिया हुआ है। देखिए मेरे पास टेलीविजन का प्राइस कितना है, तो 19,000। ठीक है, 19,000 में से ये टेलीविजन, इसमें क्या है, टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है,
तो टैक्स जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसमें हमको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 7.5 से 8% हो रहा है टैक्स। डिग्री जो कर है, टैक्स जो है वो 7.5 से 8 हो रहा है, मतलब हमको 8 आधा परसेंट, 1/2% क्या लग रहा है? टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो बस 1/2% लिखेंगे। परसेंट का मतलब क्या होता है? तो 19,000 में 1/200 करेंगे। परसेंट का मतलब नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 2 से काटेंगे कितना बार में? 95 बार में। तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 95 रुपया। तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एन इंडिविजुअल पेज 30% इनकम टैक्स ऑन दिस टैक्स, ही हैज टू पे अ सरचार्ज ऑफ 10%, thus the net tax rate he has to pay is। एक व्यक्ति 30% आय कर भुगतान करता है, इस कर पर उसे 10% अतिरिक्त अधिभार देना पड़ता है, तो कुल कर या टैक्स की दर क्या है? ऑप्शन है 45%, 40%, 33% और 27%। देखिए टोटल मान लेते हैं 100, ठीक है। इसमें से वो टैक्स शुरू में कितना देता है? तो 30%, ठीक है। और इस 30% टैक्स पर उसको 10% अतिरिक्त टैक्स दिया जाता है, ठीक है, मतलब अधिभार दिया जाता है। इस पर 10% और, तो इस पर इसका 10% अगर हम देखें, इसका 10% कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो टोटल जो हमारा परसेंटेज होगा वो कितना हो जाएगा? 33%। ये तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 5 लाख रुपीज, बट ही टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 12% to 10%. He now pays 10,000 rupees more income tax. What is his increased income इन रुपीज लैक्स? एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उसे लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है? ऑप्शन है 20, 25, 15 और 10। 20, 25, 15 और 10 जो है ये लाख में, मतलब 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख और 10 लाख। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। हम टोटल को लेट करते हैं। टोटल हम मान लेते हैं x, ये लाख रुपए है, ठीक है। अब जरा सोचिए, स्टार्टिंग में मान लेते हैं x लाख पे 12% टैक्स देगा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि जब इनकम 5 लाख बढ़ जाता है तो उसको 10% टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। टैक्स क्या होता है? 10% हो जाता है। तो फिर भी उसको क्या होता है? 10,000 रुपया अधिक देना पड़ता है, मतलब कि इधर वाला वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा। 10% जिस पे टैक्स लग रहा है 5 लाख बढ़ने के बाद, वो वैल्यू ज्यादा रहा होगा, तभी तो 10%, 10,000 टैक्स लग रहा है। मतलब ये माइनस करेंगे किस पे? उस नंबर पे। तो x प्लस 5 लाख में 10% क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। इसको जब माइनस करेंगे तो इसके, तो ये जो टोटल जो पूरा वैल्यू है वो किस पर है? तो लाख रुपए पर है। ये कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। और इधर जो वैल्यू है वो रुपए में है, कितना? 10,000, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो यहां पर आएगा -2x/100 और यहां पे आएगा +1/2। ये जो वैल्यू है वो लाख में है और ये जो वैल्यू है वो रुपए में है, ठीक है। अब जरा सोचिए, इसको जब सॉल्व, यहां पे इस लाख को चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -2 लाख x, ठीक है। इस 2 को क्या लिखेंगे? 2 लाख x लिखेंगे, ठीक है। और नीचे 100। ये जो आधा है, ये 1/2 जो है वो लाख का आधा, मतलब कितना? 50,000 हो जाएगा। तो 50,000 जो है वो इस प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इधर कर देते हैं। तो यहां पे है 10,000 - 50,000
ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या निकलेगा, यहां बचेगा -40,000, ठीक है, और नीचे आएगा -2000। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 जीरो यहां से कट जाएगा, ये 20 बाद में कट जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 20, और x क्या है, लाख रुपए में, मतलब 20 लाख। स्टार्टिंग में जो है उसका आय कितना था, इनकम 20 लाख था, लेकिन पूछा है उसका बढ़ा हुआ आय, ठीक है। तो बढ़ा हुआ आय कितना होगा, तो x प्लस 5 लाख, मतलब कि 25 लाख रुपए, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए गाइस, इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है, अ मेन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय 1.2 लाख रुपीज, बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज reduced from 12% to 10%. He now pays the same amount of tax as before. What is his increased income in lakh rupees? एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। उसकी बढ़ी हुई आय लाख रुपए में कितनी है, ठीक है। ऑप्शन है 8.4, 7.2, 9.6 एंड 6, ये 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन लगभग सेम ही है, इसमें डिफरेंट क्या है वो देखिए। अगर हम टोटल को x लाख माने, ठीक है, पहले जो टैक्स था वो 12% था, और बढ़ने के बाद जो टैक्स है वो 10% हो गया। ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या है, लाख रुपए के हैं। अब बोला क्या है, दोनों ही कंडीशन पे इनकम टैक्स है वो इक्वल है, मतलब ये दोनों इक्वल है। ये 100 से 100 कटेगा, यहाँ पे 12x, और इधर सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस होकर बचेगा 2x, यहाँ पे करेंगे तो 12। ये 12 जो है वो लाख रुपए में है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, 2 से कटेंगे 6 बाद में। तो x का जो वैल्यू है वो 6 है, मतलब 6 लाख है। स्टार्टिंग में 6 लाख, लेकिन हमको पूछा क्या है कि बढ़ा हुआ आय कितना है। बढ़ा हुआ आय कितना हो जाएगा, x प्लस 1.2, मतलब यहाँ 6 में 1.2 ऐड कर देंगे तो 7.2, और ये किस पे आएगा, तो लाख में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो गाइस, इस छोटी सी वीडियो में जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अब एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर।